तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जो सुनने में शायद थोड़ा पुराना लगे, लेकिन सच तो ये है कि हमारी आज की पूरी डिजिटल दुनिया की नींव इसी पर टिकी है। और वो शब्द है माइक्रो कंप्यूटर। और यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार सवाल सामने आता है, क्या ये जो स्मार्टफोन हम सबके हाथ में है वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर है? इसका जवाब शायद कई लोगों को चौंका दे। तो आज हम इसी टेक्नोलॉजी की एक एक परत खोलेंगे और देखेंगे कि आखिर ये है क्या। तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर आखिर है क्या, फिर इसके अंदर झांक कर देखेंगे कि कौन कौन से हिस्से होते हैं, इसके फायदे और नुकसान दोनों पर बात करेंगे, और आखिर में इसकी तुलना करेंगे एक मिनी कंप्यूटर से, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से, आखिर ये माइक्रो कंप्यूटर होता क्या है? इसे समझने के लिए हमें कंप्यूटिंग की दुनिया में थोड़ा पीछे जाना होगा। बहुत ही आसान भाषा में कहें तो माइक्रो कंप्यूटर मतलब एक छोटा पर्सनल कंप्यूटर। इसकी पहचान दो चीज़ों से होती है। पहली, ये एक बार में सिर्फ एक इंसान के इस्तेमाल के लिए बना है, और दूसरी, इसका जो दिमाग है जिसे हम CPU कहते हैं, वो बस एक ही माइक्रो प्रोसेसर चिप पर होता है। देखिए, यही वो आइडिया था जिसने कंप्यूटिंग को सच में आम कर दिया। उसे बड़ी बड़ी कंपनियों के सर्वर रूम से निकालकर आम लोगों की स्टडी टेबल तक पहुंचा दिया। असल में आज जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर या PC कहते हैं, वो इसी माइक्रो कंप्यूटर का ही तो बदला हुआ रूप है। ये सब शुरू हुआ था 1970 के दशक में, और ये जो नाम दिख रहा है ना, माइक्रेल, ये इतिहास का पहला कमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर था। सोचकर भी अद्भुत लगता है कि बस यहीं से उस क्रांति की चिंगारी भड़की थी जिसने कंप्यूटिंग को पहले हमारे डेस्क पर और फिर सीधा हमारी जेब में पहुंचा दिया। अच्छा, तो ये तो हो गई बाहर की बात, पर इन मशीनों के अंदर आखिर होता क्या है? मतलब कौन कौन से पुर्जे मिलकर इसे काम करने लायक बनाते हैं? चलिए अब जरा अंदर झांकते हैं। किसी भी माइक्रो कंप्यूटर का जो सबसे ज़रूरी हिस्सा है, उसका दिल और दिमाग, वो है उसका माइक्रो प्रोसेसर। ये एक छोटी सी चिप होती है जो सारे कैलकुलेशंस करती है, सारे इंस्ट्रक्शन को समझती है और प्रोसेस करती है। आसान शब्दों में कहें तो यही वो CPU है जो पूरी गाड़ी को चलाता है। पर जाहिर है अकेला दिमाग सब कुछ नहीं कर सकता है ना, उसे मदद चाहिए होती है। तो उसे मिलती है मेमोरी, जैसे रैम जो उस वक्त चल रहे कामों का डेटा याद रखती है, और रोम जो मशीन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी इंस्ट्रक्शन संभाल कर रखती है। फिर आते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, जिनकी मदद से हम मशीन से बात करते हैं। और हाँ, स्टोरेज डिवाइस भी तो है जहाँ हमारी सारी फाइलें सेव होती हैं, और इन सब हार्डवेयर को जान देने वाला सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब ये समझ आ गया है कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है और ये काम कैसे करता है। पर असली सवाल तो ये है कि आखिर ये मशीनें इतनी रेवोल्यूशनरी साबित क्यों हुई? क्या खास था इनमें? चलिए अब इसके फ़ायदों पर एक नज़र डालते हैं जिसने इसे इतना पॉपुलर बना दिया। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात थी इनका छोटा साइज़ और कम कीमत। इसी वजह से टेक्नोलॉजी आम लोगों तक पहुंच पाए। ये पोर्टेबल थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान था। इनको चलाना और मेंटेन करना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं था। ऊपर से ये बिजली भी कम खाते थे, और सबसे ज़रूरी बात, ये मल्टीटास्किंग कर सकते थे, मतलब एक ही टाइम पर कई काम करना पॉसिबल हो गया। और इन सब के लिए किसी स्पेशल ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जहां माइक्रो कंप्यूटर के इतने सारे फायदे थे, वहीं इसकी अपनी कुछ कमियां और कह सकते हैं कुछ नुकसान भी थे। अब देखिए, इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही थी कि ये एक सिंगल यूज़र मशीन थी। एक बार में एक ही इंसान काम कर सकता था। शुरू में तो इनकी प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज कैपेसिटी भी बड़े कंप्यूटर्स के सामने कुछ भी नहीं थी। इसके अलावा सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल थे, गेम्स वगैरह से ध्यान भटकने का खतरा था, और हाँ, घंटों तक इसके सामने बैठने से सेहत पर भी असर पड़ता था, जैसे कमर दर्द। माइक्रो कंप्यूटर को और अच्छी तरह समझने का एक तरीका है इसकी तुलना उस ज़माने के दूसरे कंप्यूटर से करना। उस दौर में बहुत बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर और छोटे माइक्रो कंप्यूटर के बीच में एक और कैटेगरी थी जिसे कहते थे मिनी कंप्यूटर। तो चलिए ज़रा इन दोनों यानी माइक्रो और मिनी में क्या फ़र्क था ये समझते हैं। ये टेबल इन दोनों के बीच के फ़र्क को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, मिनी कंप्यूटर 1960 के दशक में यानी माइक्रो कंप्यूटर से करीब 10 साल पहले आ गए थे। वो ज़्यादा पावरफुल थे, ज़्यादा तेज़ थे, और ख़ास तौर पर साइंटिफिक या बिजनेस के कामों के लिए बने थे। लेकिन उन्हें चलाना भी बहुत मुश्किल था,
दूसरी तरफ माइक्रो कंप्यूटर बनाए ही गए थे आम लोगों के लिए। हाँ, ये थोड़े धीमे थे, कम पावरफुल थे, लेकिन ये सस्ते थे, इस्तेमाल करने में बेहद आसान थे और इनसे पढ़ाई से लेकर मनोरंजन तक हर तरह का काम किया जा सकता था। और बस यही सारी बातें हमें वापस आज के दौर में ले आती हैं। जिस माइक्रो कंप्यूटर की कहानी हमने शुरू की थी वो आज भी हमारे चारों तरफ है, बस उसका रूप, उसका अवतार बदल गया है। आज के डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट वॉच और हाँ, वो स्मार्टफोन जिसका सवाल हमने शुरू में उठाया था, ये सब के सब उसी पुराने माइक्रो कंप्यूटर के आज के बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रूप हैं। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करते हैं। सोचिए, अगर 1970 के दशक की एक सीधी सादी मशीन आज के सुपर पावरफुल स्मार्टफोन में बदल सकती है, तो आज से 50 साल बाद भविष्य का माइक्रो कंप्यूटर कैसा दिखेगा? वो क्या क्या कर पाएगा? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।